नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी पर छिड़े सियासी घमासान की। जरूरी कागज नहीं होने पर चौकी की जमीन पर वक्फ के दावे को डीएम ने खारिज कर दिया है। इसके बाद बात होगी अरविंद केजरीवाल की। मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी की। इसमें केजरीवाल ने बीजेपी की शिकायत की है, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है। साथ की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी को लेकर दिए गए बयान की। इसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। साथ ही बात करेंगे नए साल के पहले ही दिन मंदिरों और देवालों में उमड़ी श्रद्धालुओं और भक्तों की अपार भीड़ की। मंदिरों के बाहर भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर विवादों को लगातार हवा दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। और इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब ओवैसी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। संभल लगातार सुर्खियों में बना है। अभी तक मंदिर, मस्जिद और बावड़ी को लेकर चर्चाओं का दौर था, लेकिन अब विवादों का सेंटर पॉइंट बन गई है सत्यव्रत पुलिस चौकी। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी को लेकर प्रशासन के सामने दस्तावेज भी पेश किए गए थे, लेकिन उन दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह तय किया जा सके कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में हिंदू पक्ष की ओर से भी आवेदन आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दस्तावेज पेश किए गए। प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर किसी भी तरह की पड़ताल के लिए प्रशासन तैयार है। हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया, किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया, उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा था। हमने 2 लोगों की टीम बनाई है और दोनों की टीम मिल करके जांच कर रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके मामले को हवा दे दी। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। हमारे पास ऐसा कोई भी तथ्य या प्रमाण नहीं है। यदि कोई भी लेके आता है तो हम उसका परीक्षण करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विवादों की इस तपिश के बीच संगीनों के साए में तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 24 नवंबर 2024 को शहर एक ऐसी हिंसा का गवाह बन चुका है जिसने इतिहास के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था।
नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि किसानों को 50 किलो डीएपी का एक बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। सरकार ने डीएपी पर 3850 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत के चलते ये फैसला लिया गया है ताकि बढ़ती कीमतों का असर किसानों पर न पड़े। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित की गई है और इस पहली मीटिंग में किसानों से संबंधित व्यापक चर्चा हुई। इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। आज के लिए गए फैसले पूरी तरीके से किसानों के कल्याण पर केंद्रित रहे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव का खामियाजा न उठाना पड़े। 2014 से 2024 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपए थी, तो 2004 से 14 से दी गई सब्सिडी से दोगुनी से अधिक है। तो दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेयर करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बोई होती है उस समय में गर्मी या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में भी इसका कवरेज है। फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है और बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। करीब 4 करोड़ किसानों को इस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है और करीब 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इसके कवरेज में आती है। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल पूछे हैं, जिसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। नए साल के पहले ही दिन केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर उन पर कड़ा प्रहार किया। बीजेपी ने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उनसे अपने बच्चों की झूठी कस्में ना खाने और शराब घोटाले के आरोपों, यमुना की सफाई के झूठे वादों को लेकर लोगों से माफी मांगने के लिए कहा है। पहले पोस्टर वॉर, अब चिट्ठी वाला प्रहार। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी। मोहन भागवत के नाम केजरीवाल की चिट्ठी। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल की चिट्ठी बम पर बीजेपी का तीखा जवाब। अरविंद केजरीवाल ये संकल्प लें कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करें। जैसे सवाल ये सवाल निश्चित ही चुनाव में आपके सामने आने वाले हैं। दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। पहले पोस्टर वॉर, अब चिट्ठी वाला प्रहार। केजरीवाल के पुजारियों ग्रंथियों को सैलरी के ऐलान करने के बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, तो आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का एक और पोस्टर जारी किया और बीजेपी को ओपन चैलेंज दे दिया कि वो उन राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों की सैलरी दिखाएं जहां उनकी सरकार है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है,
बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए, आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आज जरूरत थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करने वाले केजरीवाल जी, जो पिछले 5 साल पहले सर्टिफिकेट बांटते घूमते थे, क्या आज उनको उनकी चिंता नहीं है कि उनके जब मकान टूटते हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार, चाहे वो डीडीए हो, चाहे उसमें एलजी हो, या आम आदमी पार्टी का रोल उसमें जिस तरीके का रहा, वो दिल्ली की जनता देख रही है। और जैसे सवाल निश्चित ही चुनाव में आपके सामने आने वाले हैं। उधर केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने भी केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल से नए साल पर 5 संकल्प लेने का सुझाव दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए साल में केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर दें। दिल्ली की जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे, शराब को बढ़ावा देने के लिए और यमुना की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगेंगे। उन्हें शपथ लेनी चाहिए कि वो देश विरोधी ताकतों से चंदा नहीं लेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों के लिए मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने मोहन भागवत को 3 महीने पहले भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट तक के कई मुद्दों पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ममता बनर्जी को जेल भेज दिया जाएगा। संदेश खाली पर राजनीति करने वाले शुवेंदु अधिकारी ने न सिर्फ ममता बनर्जी के दौरे पर सवाल उठाए, बल्कि ममता बनर्जी से सूद समेत बदला लेने की भी धमकी दी है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी का यह बयान पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में घमासान की नई वजह जरूर बन गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी की चेतावनी। शुवेंदु अधिकारी सत्ता में आए तो जेल जाएंगी ममता। संदेश खाली पर बीजेपी और टीएमसी में फिर आर पार। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बयान ने पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान ला दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को धमकाते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आई तो संदेश खाली में महिलाओं को जेल भिजवाने वाली ममता बनर्जी को भी जेल की हवा खिलाई जाएगी। राज्य बीजेपी सरकार होले संदेश खालीर घटनाয় कमिशन बसবে। आप जे महिलाদের আপনি জেল খাটিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি, আপনাকেও এই মহিলাদের মিথ্যা মামলায় জেল খাটানোর জন্য আপনাকেও জেলে পাঠাবে বিজেপি। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि टीएमसी ने संदेश खाली की उन महिलाओं को जेल में डाल दिया जो महिलाएं टीएमसी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। और अब संदेश खाली जाकर ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही हैं। यहाँ बीजेपी का घाटी है इस एरिया, इसमें 7,000 लीड है लोकसभा में। ये मोदी जी का सब फैन फॉलोअर्स है। और रिपेयरिंग करने के लिए, डैमेज रिपेयरिंग। हाल में ही संदेश खाली पहुंची ममता बनर्जी भी ये आरोप लगा चुकी हैं कि संदेश खाली में सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अंत में सब कुछ झूठ निकला।
संदेश खाली वही जगह है जहां टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों के खिलाफ महिलाओं से रेप के आरोप लगे हैं। यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी ने न सिर्फ ममता बनर्जी के दौरे पर सवाल उठाए, बल्कि ममता बनर्जी से सूद समेत बदला लेने की धमकी दे दी। लेकिन शुवेंदु अधिकारी का ये बयान पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में घमासान की नई वजह जरूर बन गया है। साल 2025 की शुरुआत हो गई है। देश विदेश हर जगह जश्न देखने को मिला है। भारत में भी नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मंदिरों और दिवालियों में भारी भीड़ उमड़ी। साल के पहले दिन अयोध्या, काशी, मथुरा के अलावा देश भर के मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने दिन की शुरुआत अपने आराध्य से आशीर्वाद लेकर की। नए साल पर सनातन काल की झलक देखने को मिली है। देखिए रिपोर्ट। नए साल का आगाज हो चुका है। लोग नई उमंग और उत्साह से भरे हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। नए साल के पहले दिन लोग बड़ी संख्या में मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जहां नए साल की शुरुआत में प्रभु से आशीर्वाद की कामना की। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भारी तादाद में लोग उमड़े। अयोध्या, काशी, मथुरा और उज्जैन समेत देश के तमाम मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भगवान के दर्शन पूजन कर लोगों ने नए साल की शुरुआत की। अयोध्या, काशी, दिल्ली और मुंबई हर जगह नए साल पर अलग ही अनुभूति दिखी। बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद से ही यहाँ भक्तों का जोश हाई है। नए साल के मौके पर रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। लोग सरयू में स्नान के बाद सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी और प्रभु राम का दर्शन कर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या की फिजा में राम नाम की गूंज है। क्योंकि हम हर साल वैसे तो घूमने फिरने जाते ही हैं। इस बार हमको लगा कि हम भगवान के दर्शन से ही शुरुआत करें, और राम जी के प्रति तो हमारी बहुत श्रद्धा है, तो हम चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हम पूरे साल की शुरुआत करें। इसलिए हम बीता वर्ष 2024 अयोध्या के लिए बहुत उपलब्धि भरा रहा है। आप 25 में क्या चाहती हैं? आपकी नया बदलाव अयोध्या में क्या देखने को मिले? अयोध्या कैसी लगी इस बार? 25 में ये बदलाव चाहते हैं, सब सुख समृद्धि से रहे अपना, और हम हर साल घूमने जाते हैं, लेकिन इस बार अयोध्या का दर्शन, राम जी का दर्शन करने का मन हुआ, तो हम लोग जयपुर से यहाँ आए। नए साल के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में भी लाखों श्रद्धालु ने डेरा डाल रखा है। श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर समेत मथुरा और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन करने पहुंचे। नए साल की शुरुआत वृंदावन से करने के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। मंदिर की भव्य सजावट की गई है। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नए साल का सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। महादेव की नगरी काशी में भी नव वर्ष पर अलग ही रंग दिखाई दी। देर रात से ही श्रद्धालुओं के जयकारे से बाबा का दरबार गूंजने लगा। धर्म नगरी वाराणसी में लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती भी की गई और बाबा का श्रृंगार भी हुआ। नव वर्ष का आगाज हो चुका है और धर्मनगरी वाराणसी में पूरी तरह से आध्यात्मिक तरीके से लोग लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे नव वर्ष के आगाज में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें देखिए बाबा विश्वनाथ के दरबार के बाहर की है, जहाँ पर हजारों लोग
तड़के सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं और यही संख्या मंदिर के अंदर भी लगी हुई है। तो लगातार दर्शन करने का क्रम शुरू है। जो श्रद्धालु हैं 9 वर्ष की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ कर रहे हैं। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी, दर्शन कर लिया। क्या मांगा 9 वर्ष के मनोकामना पे? बस हमारे साथ पूरे देश दुनिया सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, मंगलमय हो सभी के लिए ये 9 वर्ष। बस लंबी भीड़ से कोई डर नहीं, बस दर्शन करना। कोई डर नहीं, महादेव के दर्शन करने। और आज तो 1 तारीख है, आप सब लोग जानते हैं इनके दर्शन के लिए कौन कौन नहीं ललायित है। बिल्कुल, देखिए इसी तरह तमाम लोग आए हुए हैं बाहर से, पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आए हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में नए साल के मौके पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। पवित्र स्नान से नए साल का आगाज किया गया। हर की पौड़ी में भारी भीड़ दिखाई दी। नए साल का जोरदार आगाज हो चुका है। साल 2025 का आगाज हरिद्वार में बड़े धार्मिक तरीके से हो रहा है। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और लोग हर की पैड़ी पर अपने नए साल की शुरुआत करने के लिए मां गंगा से प्रार्थना करने के लिए, मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह की किस तरह की यहाँ पर जो मन भावन तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लोगों में खासा उत्साह नए साल को लेकर नजर आ रहा है। सुबह की गंगा आरती संपन्न हुई और गंगा आरती में अच्छी खासी भीड़ लोगों की नजर आई। इस समय कड़ाके की सर्दी हरिद्वार में पड़ रही है, लेकिन सर्दी के बावजूद काफ़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की, श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। कई श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए अपने पहले दिन गंगा में स्नान कर अपने पूरे नए साल को पूरी तरह से शुभ बनाना चाहते हैं, इसलिए शुभारंभ करने के लिए हरिद्वार में पहुँच रहे हैं। लोग यहाँ पर माँ गंगा से अपने परिवार की, अपनी समाज की और देश की समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए नए साल का आगाज कर रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। सुबह से मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु साल की पहली भस्म आरती में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के ही खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में नए साल की पहली सुबह भक्तों की भीड़ उमड़ी है। दिल्ली के मंदिरों में भी लोग सुबह से ही पूजा अर्चना करने पहुंचे और नए साल में अपने आराध्य से नई शुरुआत का आशीर्वाद लिया। बिरला मंदिर में भी सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही है। गाजियाबाद में लोगों ने पूजा पाठ कर नए साल का आगाज किया। इसको लेकर मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी। प्राचीन दुद्धेश्वर नाथ मंदिर में लोग जुटे। नए साल पर मुरादाबाद में नगर निगम ने लेजर शो के जरिए रामायण का चित्रण किया। बुद्ध विहार के सरोवर में म्यूजिकल वाटर फाउंडेशन शो का आयोजन किया गया। शहर के लोगों ने लेजर शो का जमकर लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।